बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी मैं और अबू जान बैठ के इधर चूल्हे में आग जलाई हुई है, थोड़ी आग सेक रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। और दूसरा अबू जान ने सब्जी जो वो काट दी है, ये मटर आज बनेंगे सालन में, आलू मटर। अम्मी जान की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी हमने जो वो सब्जी काट दी है। तो अभी अम्मी जान बनाएंगी सब्जी। तो अबू जान कह रहे थे जी खेतों में डालनी है खाद, तो वो लेके आए और साथ देसी तेल भी चाहिए। हाँ जी अब जी, किन्नी खाद लेके आनी है? 5 किलो आधा तोड़ा होर तेल, देसी तेल। और देसी तेल लेके आना सरसों का, जो हम सर को लगाते हैं अपने बालों को, वो देसी तेल उधर से लेके आएंगे। आधा किलो बहुत होगा, उससे हम 2-3 महीने तकरीबन निकल जाते हैं हमारे। तो ये अपना देसी वाला किचन है जी, जिसको हम गिरा देने लगे थे लेकिन हमने नहीं गिराया। हमने कहा जी सर्दियों में काम आ सकता है, तो वही बात हुई है। चूल्हा हम इधर ही जला के आराम से खाना वगैरह बनाते हैं इधर ही। वैसे हाँ मौसम ठंडा है और अभी अंदर बालन भी जो है अंदर है बिल्कुल सूखा। ये फायदा हो गया, ये लकड़ें जो है वो सूखी हैं बिल्कुल। ये आग भी लकड़ों की ही हम जलाते हैं और साथ गोबर भी जो है वो इसके अंदर चूल्हे के अंदर जलाते हैं। तकरीबन 1-2 माह के बाद जब भी धूप लगना शुरू हो जाएंगी ना, सर्दी कम हो जाएगी, फिर हम इसको गिरा देंगे। और ये देखें अम्मी जान ने चूल्हे जो है कितने कितने प्यारे बनाए हैं। एक ये बनाया है, एक ये वाला बनाया है। इधर जो वो ज्यादा अच्छी जो वो आग जलती है इसके अंदर क्योंकि खुला है इस वजह से। और देखें पूरा डिजाइन करके बनाया अम्मी जान ने, देखिए पूरा गुलाई में। तो अभी जी चादर मैंने ले ली है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा, मुझे लग रहा है कि जुकाम लग जाएगा। चलते हैं अभी वापसी पे जो खाद हमने खेतों में भी डालनी है, तो इस वजह से अभी टाइम से लेके आते हैं, टाइम से काम खत्म करते हैं। चल बाइक भी ठंडी होगी। हाँ जी सर, वालेकुम सलाम। आज तो खाद पाई है कि नहीं? खाद पा 4-5 दिन तो बाद है। हाँ हाँ, यानी कि आज खाद पानी चाहिए। चलो वही लैन चला मैं। और सब खैर बैठे हुए ने अब्बू होरी, लाओ गपशप। अभी सबसे पहले जो वो तेल ले आते हैं और फिर वापसी पे जो वो खाद ले आएंगे। ये पीछे वाला गांव जो है ना, साथ वाले गांव से खाद मिल जाएगी, तीसरे गांव से हम तेल लेके आते हैं। तो सबसे पहले अभी तेल ले आते हैं। मेरे हाथ जो वो सुन्न हो गए हैं, इतनी ठंड है। ये गुड़ निकाला जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि खाद कैसे डालेंगे, यानी कि इतनी ठंड में पाँव भी सुन्न हो जाएंगे और ऊपर से जो खेत भी हमारे गीले हैं। कच्चे रोड पे बाइक चलाने का ज़्यादा मज़ा है और पक्के रोड पे भी मज़ा है, लेकिन ये है कि कच्चे पे ज़रा थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये है जी माशाल्लाह से देसी तेल निकालने वाली मशीन। इसके अंदर सरसों डालते हैं और नीचे से जो है वो तेल निकलता जाता है बिल्कुल खालिस। ये जो है वो खल के तौर पे इस्तेमाल होती है, जानवर को भी हम डाल सकते हैं। ये वाली चीज़, ये सरसों जो है ना, इससे तेल निकाला जा चुका है जी। और साथ आटा बनाने वाली मशीन है, अभी वो आटा बना रहे हैं। ये वाली फिलहाल बंद है, जब आटा बन जाएगा तो फिर ये वाली चालू होगी। ये जी आधा किलो देसी तेल ले लिया। कितने पैसे भाईजान? 300 रुपये, यानी कि 600 का 1 किलो तेल जी मैं ले आया हूँ। तकरीबन आधा किलो लिया है 300 का, 1 किलो जो है वो 600 का मिला है। तो अभी ये सामने गांव आ गया बगैड़ी, यहाँ से खाद लेते हैं और फिर निकलते हैं। ये रहा जी सोना यूरिया, और ये रहा आधा तोड़ा सोना यूरिया का। 2600 रुपये का एक थैला है, हाफ जो है वो 1300 रुपये का मिलेगा। अभी ये लेके चलते हैं। इतनी ठंड में भी देखें परिंदे नहा रहे हैं ठंडे पानी में देखें किस तरह नहा रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह क्या बात है। कभी आई आला रब्बी के मातु कज़ीबान, माशाल्लाह। ये सब जितने भी परिंदे हैं सब ने नहा लिया है। इतनी ठंड में हम कभी ना नहाए। ये जी थैला मैं ले आया हूँ। अभी बाइक बाहर ही रहने देते हैं क्योंकि लेके जाना खेतों में। अभी जी कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं और अभी चलते हैं खेतों में। अबू जान चारा लेने के लिए गए हुए हैं और फिर खाद डालते हैं, क्योंकि नए वाले कपड़े जो है वो गंदे हो जाने थे, तो फिर जो वो अम्मी जान कहाँ धोती रहेंगी, तो इस वजह से मैंने सोचा पुराने वाले पहन के खाद डालते हैं। अबू जान ने चारा जो वो काट लिया है और ये देखे हमारी सरसों कितनी कितनी बड़ी हो गई है। हाँ जी अबू जी, बड़े हो गए ना? यार खराब भी हो गए, सारे खराब हो गए। ये स्टाला जो हमारा खराब हो चुका है, धुंधा नहीं वजह तो मौसम की वजह तो पानी लग गया, फिर तो ठीक है। तो पानी लगी है ना, हाँ धूप नहीं लगी, इस वजह से हमारा चारा खराब हो रहा है। चलें 1-2 दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद ही लगेगी। अब तो नहीं लगनी पता नहीं है, तो जानदा इंशाल्लाह। हाँ खाद लैंदी कितना मिली है खाद? 1300 दी, आधा किलो आधा तोड़ा। वो आंदा वही कि मिलती नहीं भाई, बंद है कि तू भी खाद नहीं मिलती। अभी अपनी ये जो अपनी सरसों होगी इसका हम निकलवा सकते हैं अभी। हाँ अभी ये जो अपनी सरसों है ना, इसके ऊपर जब लगेंगे तो फिर अपना तेल निकालेंगे हम जी। चारा जी मैंने उठा लिया। तो अभी जी समीउल अब्दुल्ला स्कूल गए हुए हैं, हसनैन भाई भी घर नहीं है, वो घूमने के लिए गए हुए हैं। थोड़े दिन लग जाएंगे, हफ्ता एक लग जाएगा उनको भी, हसनैन भाई को भी आते होते। तो
अभी एक चक्कर लेके जा रहा हूँ, दूसरा चक्कर फिर से एक और अब्बू जान कह रहे थे जी लेके जाना है। अभी ये लेके चलते हैं और दूसरी चादर लेके आते हैं, उसमें भी इतना सा लेके जाना है। बहुत वजनी है, गाँव में रह के ये काम करने पड़ते हैं। तो चारा हम ले आए हैं और अभी ये चादर लेके चलते हैं। चले जी, अभी दूसरी वाली पंड भी हो चुकी है। क्या सही है कि नहीं? ये चाय तुम खा खिला रहा है। हाँ जी अबू जी चलिए। अभी अब्बू जान पिन्नी खा रहे हैं चावलों वाली जो बनाई हुई हैं, गुड़ वाली हैं। अभी गुड़ वाली पिन्नियाँ। और ये पहले की पड़ी हुई खाद है, ये भी हम डाल देंगे, साथ वो आधा थैला। चलें जी अभी काम जो अपना स्टार्ट करते हैं। शूज़ जो मुझे उतारने पड़ेंगे क्योंकि ज़मीन जो है वो नरम है, उस वजह से। ये जी शूज़ मैंने उतार दिए हैं। अभी ये ट्राउज़र भी जो है थोड़ा थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि गंदा ना हो। अगर शूज़ पहन के हम करेंगे ना तो चाहे वो प्लास्टिक के हों, वो हमारे पास लंबे लंबे नहीं है, वो होते तो वो अच्छे थे, लेकिन प्लास्टिक के होंगे ना तो वो गंदे हो जाएंगे, उसके अंदर पानी चला जाएगा तो फिर चला नहीं जाएगा। इस वजह से बगैर जूते के ही हमें खाद डालनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी शुरू करते हैं जी। चलें जी। ये वाले खेत में मैंने डाल दी, अभी ये वाला खेत रह रहा है और हमारी 4 कनाल जो है 2 दूसरी ऊपर वाली जगह पे है। और ये देखे मेरे पाँव की हालत क्या बन गई है। हाँ जी अभी जी ऐसे पानी है दूसरे। अभी ये साथ वाले गाँव शादी है तो ढोल की आवाजें आ रही हैं और पाँव जो है बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं क्योंकि इतना ठंडा है खेत। क्यों अभी जी? बूट पा लेंगे सही, बूट फिर गिले हुए ने। बूट खराब हो जाने ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੂਟ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਫੇਰ हाँ ਵੱਡੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। चलो सही। ਕੋਈ ਮੈਂ ਵੀ ਖਿਲਾ ਰਹਾ जी मैं भी खिला रहा नहीं मैं खिला लेना। अच्छा तुम बस बैठ के देखो चलो सही। काम की जोर है। ये बड़े बड़े खाद के ढेले जो हैं इनको भी तोड़ना मुश्किल होता है, ये बहुत मुश्किल से टूटते हैं। तो माशाल्लाह से जी खाद मैंने डाल दी है। ये अपनी 4 कनाल जो खेत हैं माशाल्लाह ये गंदम जो है देख के दिल खुश हो गया। क्यों अबू जी? हाँ है सब तो चंगी कणक है साड़ी। जबरदस्त। ये माशाल्लाह देखें कितनी मोटी और कितनी लंबी हो गई है। माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त कणक है। वो जो दूसरे खेत हैं उनमें थोड़ी नॉर्मल है, वो नॉर्मल कणक है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी है। अपना काम हुआ जाता है जी ख़त्म। मेरे पाँव देखें कितना सुन्न हो गए हैं, किस तरह पाँव जो वो बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं, पैर बिल्कुल ही सुन्न हो गए। ठंड की वजह ना ठंड मौसम जिस तरह का सर्दी बड़ी है नाले खोबा है ते खोबे दे इस तरह ही होना है। अभी जी ये थोड़ी सी खाद मैंने बचाई है, ये हमने अपने जो लहसुन काश्त किया हुआ है उसमें डालनी है ताकि वो भी अच्छा और मोटा हो जाए। ये देखें मेरे हाथ भी जो है किस तरह के हो गए हैं और मैं चल रहा हूँ ना तो मुझे नहीं फील हो रहा कि मेरे पाँव जमीन पे लग रहे हैं। कोई पत्थर भी लगे ना तो महसूस नहीं हो रहा क्योंकि सुन्न हो चुके हैं, बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं ठंड की वजह से। तो खैर हर साल जो है वो सर्दियों में ही गंदम होती है तो गंदम सर्दियों में ही खाद डालनी होती है क्योंकि धूप भी हो तो फिर भी पाँव सुन्न हो जाते हैं। अभी अब्बू जान बाइक लेके ऊपर से जाएंगे घर तो मैं ये खाद डाल के फिर घर चलता हूँ और अभी चल के नहाते हैं क्योंकि खाद लगी हुई है, सारा कुछ लगा हुआ है। तो चल के नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और फिर आग सेकते हैं थोड़ी देर, फिर सुकून होगा। ऐसे सुकून नहीं होगा। ये रहा जी अपना लहसुन, इसमें भी ये खाद डाल देते हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ताकि अच्छा और मोटा हो जाए क्योंकि लहसुन ही तो हमने ये सारा साल खाना है। ये 3-4 दिन जो पीछे गुजरे हैं इतनी ठंड थी बाहर नहीं बंदा निकल सकता था ऐसे। तो मैंने देखे जिस्म गर्म है, अभी कुछ नहीं पहना हुआ लेकिन मैं ऐसे घूम रहा हूँ। अभी थोड़ी देर तक जब जिस्म जो है ठंडा हो जाएगा फिर बहुत ठंड लगेगी। लाइट भी जो है जा चुकी है, अभी मुझे ठंडे पानी से ही नहाना पड़ेगा। ये पानी अभी ठीक है, गर्म है, अम्मी जान ने भर के रखा हुआ है। ये थोड़ा थोड़ा गर्म है। ये जी अभी पानी जो है वो गर्म कर लिए और ये बाल्टी में डाल के नहाते हैं, ऐसे तो हम मर जाएंगे। अब मैं नहाने लगा हूँ क्योंकि अब पानी गर्म है। नहाने से पहले 10 दफा सोचना पड़ता है कि नहाएं कि ना नहाएं। तो फाइनली जी मैंने नहा लिया है और अभी थोड़ा आग का मजा लेते हैं। और आज घर में पके हुए हैं आलू मटर का सालन और साथ चावल पके हैं। हाँ मजे के। अब खाते हैं आराम से बैठ के। अभी जी दानिश भाई दूध निकाल रहे हैं। वेरी गुड दानिश भाई, क्या बात है, जिंदाबाद। हाँ दानिश भाई हमें जो है वो निकालना नहीं आता यार, तो सीखें भाई। हाँ सीखें यार, कोशिश की है लेकिन नहीं आया निकालना।
ये आप कितनी स्पीड से निकाल रहे हैं यार, हैं? हाँ जी, रोजाना निकाल रहे हैं ना? हाँ रोजाना। हाँ तो फिर आपकी प्रैक्टिस हो गई है ना? हाँ हाँ, ये चीज़ माशाल्लाह क्या बात है। ये जी दोनों भाई देखे माशाल्लाह कितने मोहब्बत और प्यार से आ रहे हैं बातें करते हुए। हाँ जी सर, क्या हाल है? ठीक ठाक, तुम ही सुनाओ, किधर घूम फिर गया है? चलो वॉलीबॉल देख के आए हो? हाँ भाई, किधर किधर को? हवेली। ये रही जी हमारी ताया जान की हवेली, जो कि खूब रौनक है इधर। अभी जी अब्दुल्ला और समीउल्लाह पढ़ रहे हैं जी। ट्यूशन जाना है? ट्यूशन जाने लगे हैं, सबक याद करके जा रहे हैं, कहीं कहीं पढ़े ना मार। क्यों अब्दुल्ला, सबक याद कर रहे हो? नहीं हाँ भाई कह रहे थे याद कर आया करो, सुना के चलिए। अच्छा, घर में आप सबक याद करके मुझे सुना के चला जाए करो। सही, अच्छी बात है। अभी टाइम हुआ जाता जी शाम के खाने का, तो शाम के खाने में भी सालन वही है। अम्मी जान एक दिन सालन बनाती हैं और 2 दिन उस सालन से निकल जाते हैं। तो अम्मी जान को हम कहें कि रोजाना बनाएं। अभी अम्मी जान पास ही बैठी हुई, मैं चुगली नहीं कर रहा। एक दिन अम्मी जान कहती हैं कि एक दिन बनाएं, तो फिर रोजाना बनाना पड़ता है। इस वजह से हम एक दिन बनाते हैं, 2 दिन निकल जाते हैं, तो कई दफा 3 दिन भी निकल जाते हैं। नहीं नहीं, एक दिन ही खाने हैं सिर्फ, 2 दिन। 2 दिन कदे कदे ये खाने नहीं ते रोज बनता सारा। रोज ही बनता 2 दिन। शाम ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਮਸਾ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ है। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। चलो, किसी दिन जो है वो एक दिन निकल जाता है, किसी दिन 2 दिन निकल जाते हैं। अब ठीक है। हाँ अभी जी अब्बू जान गन्ने का रस लेके आए हैं और अभी प्लान है जी सुबह खीर बनाने का। कितने दी बाल्टी मिली अब जी? 400 दी। ये 400 की एक बाल्टी दी है भाई ने। पियेंगे, मजा आएगा और अभी रो भी पियेंगे, गन्ने का रस पियेंगे। हाँ बिल्कुल, और सुबह खीर भी खाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी पियेंगे जी समीउल्लाह। हाँ जी, मजा है, पूरा गिलास पिए। हाँ हाँ पियो। अब जी हूं खीर बनानी है, शुरू करनी है। हाँ जी, किन्ने घंटे च तैयार होएगी? ये को लग जाना घंटा डेढ़। 1.5 घंटा लग जाना हाँ, या 2 घंटे? 2 घंटे तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे तैयार होते होते। अब्दुल्ला ट्यूशन गया हुआ था। अब्दुल्ला पिया रो गन्ने का रस पिया? हाँ जी, अच्छा, अभी खीर खानी है सुबह। अभी चावल जो है वो साफ किए जा रहे हैं। तो चूल्हे में जी आग जल रही है, ये जी रो ऊपर रख दी गई है और अभी इसे 2 घंटे लगेंगे तैयार होने के लिए। तो अभी चावल भी डालेंगे, फिर पता नहीं क्या क्या प्रोसेस है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे खैर अंदर रख देंगे, सुबह तक जो है वो ये बिल्कुल सख्त हो जाएगी तो फिर खाने का मजा है। तो आगे का व्लॉग जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो खैर जी आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली मेंबर के साथ। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यूजर नेम कहीं आ रहा होगा, जल्दी से जाके मुझे फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं कि नई और अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।